Good morning, student. Let's continue our unit 12 Truth is God. बच्चों, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी की स्टोरी पढ़ी. ओके, इंडियाज ग्रेट लीडर, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं. तो चलो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी 7 में हम पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनके बारे में. ओके, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. When he was a student, he once took the help of a senior friend in solving difficult problem of mathematics. The teacher thought that Gopal Krishna Gokhale had himself solved the problem. गोपाल कृष्ण गोखले जब एज अ स्टूडेंट लाइफ में एक बार क्या हुआ, मैथमेटिक्स का जो एक प्रॉब्लम था बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था उनको. तो उन्होंने एक उनके सीनियर की हेल्प ली. किसकी हेल्प ली? सीनियर की, उनसे बड़े बच्चे की. ओके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. लेकिन देखो बच्चों, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. देखो तो आगे की स्टोरी में कैसे सच्चाई से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सबका मन जीता. ही प्रेज हिम इन द क्लास एंड ऑल्सो रिवार्डेड हिम. क्या हुआ, उन्होंने जो प्रॉब्लम था, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो सॉल्व किया तो टीचर ने उनको प्रेज किया, उनकी प्रशंसा की और उनको इनाम भी मिला. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी गोखले बिगेन टू क्राई. देखो, अभी टीचर ने उनको प्रेज भी किया, प्रशंसा की, उनको इनाम भी दिया, तो उनको तो खुश होना चाहिए ना. नहीं, वो क्या हुए, दुखी हुए और रोने लगे. When the teacher inquired, he told him that he had taken the help of a senior student in solving the problem. His truthfulness impressed the teacher and he said, "You need not return the reward, take it as a reward for your truthfulness." जब टीचर को पता चला कि गोपाल कृष्ण गोखले जी रो रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो. तो उन्होंने कहा कि आपने जिस चीज़ के लिए मेरी प्रशंसा की, मुझे रिवार्ड दिया, एक्चुअली उस चीज़ में मैंने सीनियर स्टूडेंट की हेल्प ली थी. ओके, तो उनकी ये जो सच्चाई है वो टीचर को बहुत अच्छी लगी और टीचर ने कहा कि ठीक है, भले ये रिवॉर्ड मैंने तुम्हें दिया है, इसको मत लौटाओ और इसको एज अ रिवार्ड फॉर योर ट्रूथफुलनेस रखो, तुम्हारे सच्चाई का बख्शीश समझ के रख लो. When महात्मा गांधी वॉज अ चाइल्ड, ही वॉज नेवर लेट इन रीचिंग द स्कूल. देखो बच्चों, जितने भी बड़े लोग हो गए हैं वो सारे सच्चाई के बारे में बहुत ही जाने गए हैं. उनको सच्चाई बहुत पसंद थी और हमेशा हमें भी सच्चाई से ही रहना चाहिए. हमेशा हमें भी सच बोलना चाहिए. अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. अभी हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा. महात्मा गांधी जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे, वो कभी लेट नहीं होते थे. Though he did not have a watch with him, he would guess the time by looking at the position of the sun in the sky. उनके पास घड़ी नहीं थी, फिर भी कभी लेट नहीं हुए. किस तरह से? क्योंकि वो आसमान में सूरज की स्थिति देख के टाइम का अंदाज़ा लगाते थे. जी हाँ बच्चों, पुराने ज़माने में जब घड़ियों का आविष्कार नहीं था, तब टाइम का जो अंदाज है वो इसी तरह से लगाया जाता था. One day the sky was overcast with clouds and it began to rain. एक दिन क्या हुआ, आसमान में बहुत सारे बादल थे और बारिश हो रही थी. सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम. दैट डे ही वॉज लेट. द प्रिंसिपल आस्क्ड गांधी जी द रीज़न फॉर कमिंग लेट. उस दिन क्या हुआ, गांधी जी को टाइम का पता नहीं चला और वो स्कूल में लेट हो गए. प्रिंसिपल ने जब उनको रीज़न पूछा, गांधी जी टोल्ड हिम द ट्रूथ बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम. जब प्रिंसिपल जी ने उनसे लेट आने का कारण पूछा तो गांधी जी ने बता दिया, लेकिन प्रिंसिपल को उन पे विश्वास नहीं हुआ. ही फाइन हिम फॉर अराइविंग लेट.
इट मेड गांधी जी वीप। उन्होंने उनको फाइन किया। ओके, और गांधी जी को बहुत रोना आया। तो अगर कोई हमें पनिश करता है, हमें फाइन करता है, तो हमें बुरा तो लगता है। गांधी जी को भी लगा। जी नहीं बच्चों, प्रिंसिपल ने फाइन किया, इसकी वजह से गांधी जी को बुरा नहीं लगा, इस वजह से वो नहीं रोए। हिज फ्रेंड आस्क्ड, व्हाई आर यू वीपिंग फॉर सच अ स्मॉल पनिशमेंट। उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि इतनी छोटी सी पनिशमेंट के लिए क्यों रो रहे हो। तो गांधी जी ने क्या कहा, सुनिए बच्चों। आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइन। मुझे फाइन मिला है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि प्रिंसिपल को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। नो वन हैज़ एवर एक्यूज मी ऑफ लाइंग। अब तक मुझे किसी ने भी झूठ बोलने के लिए दोषी नहीं ठहराया है, ना ही मुझे कोई पनिश किया है। When the principal came to know why Gandhi ji cried, he called him to his office and praised him for his love of truth. जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली तो प्रिंसिपल जी ने खुद ही गांधी जी को अपने ऑफिस में बुलाया और उनकी प्रशंसा की। तो देखा बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोला हुआ ही हमें आगे ले जाता है। जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हो गए हैं वो हमेशा सच्चाई के लिए जाने जाते। बच्चों, इस चैप्टर का जो जितना भी एक्सरसाइज है वो सारा मैं आपको PDF भेज दूँगी। नेक्स्ट पीरियड तक बाय बाय बच्चों।